सबसे बड़ी फेलियर है नौकरी। किसी के पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी फेलियर है अम्फन के टाइम पे। हम लोग देख चुके हैं अम्फन के टाइम पे हर एक तिरपल से लेके चावल तक सब, और ये जो लॉकडाउन पीरियड था तभी उसने कुछ खाना नहीं खिलाया। जब लॉकडाउन उठ गया अभी वो 5 रुपये में दाल भात और डिम भात दे रही है। क्या मायने है इसकी? अभी तो सब काम करके खाना खा सकती है। जब किसी बीजेपी को क्यों वोट करें ममता को छोड़कर? ममता को 10 साल में हम लोग देख लिया है, ममता क्या किया है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए किसी को लिए ना कॉलेज सुरक्षा है, ना हॉस्पिटल, ना कुछ दिन पहले देखिए 700 कार्ड किया, वो कार्ड फेंक दे रहा है जाके छोड़ दो, कुछ नहीं। इस बार किसकी सरकार? इस बार बीजेपी सरकार। आपकी बीजेपी सरकार, आपकी एक बेटी क्या महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिला यहाँ पे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है? नहीं सुरक्षा नहीं है, एकदम सुरक्षा नहीं है, एकदम अच्छा रहता था हमारे देश का। इतना लड़की लोग जाता, इतना लड़की लोग चला गया 10 साल में, कितना लड़की का रेप हुआ, उसका हिसाब दीदी देंगी? बच्ची उसको भी नहीं छोड़ता, ये क्या है? बहुत घटना हो चुका दीदी, कोई वजह से नहीं देखा। क्या बंगाल में हिंदू खुद को डरा हुआ महसूस करता है? नहीं, हम लोग नहीं डरते। मरना तो एक दिन नहीं है, मरेंगे, डरते नहीं है, नहीं डरते हैं। मरेंगे लड़के मरेंगे, बस मार के नहीं हो रहा है कार्ड में। हम लोग हॉस्पिटल में एक तो हम लोग परेशान है, लेके गया तो कोई पे कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करें? बोल रहा है कि टीएमसी का दालाल है, 35,000 दीजिए तो अब एडमिशन होगा। तो उसमें 35,000 दिया, वही एडमिशन हुआ। इसीलिए जनता जान गया है कि ऐसे ही चलेगा हम लोग का भारतवर्ष। इसीलिए हम लोग ममता नहीं चाहिए, हम लोग को कोई नया बीजेपी। ममता के सरकार में आरोप लगता है कि आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है। अगर पुलिस में जाओ तो पुलिस नहीं सुनती, आम आदमी की सिस्टम नहीं सुनता है। क्या सच है ये? एकदम सच है। पुलिस तो जहाँ पे जाओ पुलिस दीदी को, एमएलए को फोन, मंत्री इसको फोन, उसको फोन, किसी का बात नहीं। ममता तो एकदम पुलिस को भी अपने ग्रेप में ले लिया। महिला होने के नाते खुद को यहाँ कितना सुरक्षित महसूस करता? एकदम नहीं, वो तो महिला मुख्यमंत्री का होने का कोई यही नहीं है, उसका लाइफ ही नहीं है। मतलब कि हम लोग जहाँ जाओ यही होता है, वही होता है, वो तो कभी खड़ा नहीं होता है। इसके लिए हम लोग को लोकेट चटर्जी सब जगह खड़ा रहता है, बैठ जाता है। किसी का अगर कोई महिला के ऊपर में कुछ होगा तो आके बैठ जाता है, यही सब निकालने। इस बार किसकी सरकार? इस बार बीजेपी सरकार। आपकी बीजेपी सरकार, आपकी बार बीजेपी सरकार। क्यों देना चाहिए बीजेपी को? देखिए 10 सालों में तो आप लोग भी देखिए दीदी क्या परिवर्तन किया है। ये तो जरूरी है, परिवर्तन बहुत जरूरी है, चाहिए। कुछ भी नहीं मिला है। देखिए जो पढ़ाई, बच्चे लोग को पढ़ाई भी बंद, 8 पास क्या होता है, उसका कोई मायने है? आप बोलिए तो पढ़ाई बहुत जरूरी, अभी शिक्षा का बहुत जरूरी है। चांस वांस जो भी मिलेगा पढ़ाई के लिए वो नहीं मिल रहा है, चाकरी वोकरी नहीं हो रहा है। इतना देखिए तो इतना युवा है, इतना लेडीज है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, कैसे खाएगा? थोड़ा चाल चावल ये लॉकडाउन में दे देने से कोई दीदी माने माँ नहीं बन जाते। थोड़ा तो करना जरूरी है उनको भी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, पर प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड रूट पर नौकरियां ही नहीं है, तो आरक्षण क्या मिलेगा? मतलब आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए हम लोग को जो लग रहा है बीजेपी आने से सब कुछ जैसे लगे सुरक्षा होगा ही, परंतु लेडीज लोग के लिए तो सुरक्षा तो जरूरी है। ये तो मायने, रात को घर जाने से प्रॉब्लम होता है, कहाँ कुछ हो जाए, बेटी बाहर रहने से, घर में रहने से कोई ना कुछ करे, ये सब हर टाइम में टेंशन। ये टेंशन का है। जब दीदी इतना बड़ा नेत्री बन के एक बेटी हो के, एक बेटी क्या महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिला यहाँ पे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है? नहीं सुरक्षा नहीं है, एकदम सुरक्षा नहीं है, एकदम नहीं। अच्छा रहता था हमारे देश का। इतना लड़की लोग जाता, इतना लड़की लोग चला गया 10 साल में, कितना लड़की का रेप हुआ, उसका हिसाब दीदी देंगी? बच्ची उसको भी नहीं छोड़ता, ये क्या है? बहुत घटना हो चुका दीदी के रहते हुए। पुलिस में सुनवाई नहीं होती है ऐसा लोगों का? पुलिस में कोई सुनवाई नहीं होती है, पुलिस नहीं सुनती है हम लोग का बात। एक ये नहीं, डिप्यूटेशन कोई जमा नहीं लेता है, कोई कुछ देने जाएंगे कि हाँ हम लोग लीजिए, थोड़ा हम लोग को कुछ सुनिए, सुनते ही नहीं है। क्या ये कुछ है? बीजेपी को वोट ममता की नाराजगी की वजह से मिलेगा या बीजेपी से खास उम्मीदें? नहीं, बीजेपी से बहुत खास उम्मीदें है, बहुत उम्मीदें है। बीजेपी और ये लग रहा है बीजेपी आने से, हम लोग को भारतीय जनता पार्टी आने से कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के आने से बेहतर होगा? 10 साल में दीदी कुछ नहीं कर सके, इसलिए हम लोग सोचते हैं दिख रहा उसका परिवर्तन। गुजरात में मोदी जी ने क्या क्या किए, उसका परिवर्तन हम लोग को दिख रहा। हम लोग चाहते हैं कि बंगाल भी मेरा गुजरात जैसा बने। ममता पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है कि वो बहुत मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
वो सच्ची में 100% सच्चाई है। वो मुस्लिम को लेके ही चलती है। हमारे बच्चे को दीदी का कोई फंड के स्कूल से कोई नहीं, कुछ भी हम लोग को नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग हिंदू है। हिंदू को लोग कोई वजह से नहीं देखते। क्या बंगाल में हिंदू खुद को डरा हुआ महसूस करता है? नहीं, हम लोग नहीं डरते। मरना तो एक दिन नहीं है, मरेंगे, डरते नहीं है, नहीं डरते हैं। मरेंगे, लड़के मरेंगे बस। क्या लग रहा है मैम, बीजेपी का अभी क्या सिचुएशन होगा? सिचुएशन एकदम 100% के 200% क्लियर है। अब तो इस बार मोदी सरकार, और कोई बात नहीं होगा। इतनी उम्मीदें क्यों लग रही है मोदी सरकार से? देखिए, अभी हम जिस सिचुएशन में 10 साल तक थे, एक नौकरी नहीं था, सब परिযায়ী श्रमिक सब लोग बाहर जा चुके हैं नौकरी के खोज पे। कोई नौकरी नहीं, कोई उन्नयन नहीं है। और एक बात जो हर एक साल वो बिजनेस क्या मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन कोई बिजनेस आ नहीं रहा है पश्चिम बंगाल में। क्यों नहीं आ रहा है? सिंडिकेट राज जो यहाँ पे चलता है, इसीलिए वेस्ट बंगाल में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो एक बात तो है, और सबसे बड़ी बात जो है महिलाओं के बारे में मैं बताना चाहूँगी। रेप उनका बहुत छोटा सा मतलब उसके पास बहुत छोटा घटना है, बहुत ही छोटी मोटी सर्दी खांसी की तरह। ऐसी नहीं है कि रेप बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन हम तो बीइंग अ वुमन हमें पता है कि इज़्ज़त तो इज़्ज़त ही होती है ना। और अगर एक बार लुट जाए तो वो वापस नहीं आती। तो अगर वो खुद एक महिला हो के एक महिला की ये जो इज़्ज़त की परवाह नहीं करती है वो, तो इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है? ममता की सबसे बड़ी फेलियर क्या लग रही है पिछले 10 सालों में? सबसे बड़ी फेलियर है नौकरी। किसी के पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी फेलियर है अम्फान की टाइम पे। हम लोग देख चुके हैं अम्फान के टाइम पे हर एक तिरपल से लेके चावल तक सब। और ये जो लॉकडाउन पीरियड था, तभी उसने कुछ खाना नहीं खिलाया। जब लॉकडाउन उठ गया, अभी वो 5 रुपये में दाल भात और डिम भात दे रही है। क्या मायने है इसकी? अभी तो सब काम करके खाना खा सकती है। जब किसी के पास खाना नहीं था, जब सब रोती रही कि माँ, ममता मुई माँ, हमको खाना दो, तब क्या कर रही थी वो कुछ नहीं कर रही थी। और उनकी जो सांसद है मिमी चक्रवर्ती और वो क्या बोलते हैं नुसरत, वो टिकटॉक पे बिजी थी और बिरयानी बना के अपने हस्बैंड को खिला रही थी, सो कॉल्ड हस्बैंड को। अभी कितने दिन रहने वाली है पता नहीं, लेकिन दिखाने वाली बात तो उन लोगों में ज़्यादा ही है कुछ। ममता पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है, बीजेपी से भुलाने की कोशिश भी कर रही है, कहाँ तक सही है? 100% सही है। देखिए, अभी ये बीजेपी जो है ये सांप्रदायिक दल नहीं है। यहाँ पे मोदी जी किसी मुस्लिम को नहीं बोला कि तुम वापस जाओ। सिर्फ क्यों बोल रहे हैं, जो अनुप्रवेशकारी लोग जो इतनी 10 सालों में इतनी अनुप्रवेशकारी आ चुकी है पश्चिम बंगाल में, अभी हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ पे हमारा ब्रॉन एंड बॉटम है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो अगर बाहर से इतने लोग आए और वो लोग काम पे लग गए, गोरू चोराई, कोयला चोरी और बाली चोरी, क्या नहीं किया उनके सिंडिकेट राज में। अभी वो लोग सिंडिकेट राज में घुस चुके हैं और यहाँ का सब बेकार लोग और बेकार होते जा रहे हैं। और यंग जो लड़के लड़कियाँ हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर चुकी है, वो सब बाहर जा रहे हैं। बीजेपी का कल मैनिफेस्टो आया था, फ्री में इतना कुछ देना कहाँ तक सही है? देखिए, अगर हिसाब ठीक लगाया जाए, अगर सबको सही समझ आ जाए, कितना हम लोग जो टैक्स देते हैं, कितना सरकार के पास जाती है, कितना उपयोग होता है। अगर कोई घर में झाड़बाती लगाएगा कोटि मतलब करोड़ रुपया की, तो कहाँ से नॉर्मल जो आदमी है, जो पब्लिक है, वो कहाँ से खाना मिलेगा उनको? तो है ना। तो अभी वो जो रुपया है वो अगर ठीक तरह से सबके घर में जाए, अगर हर एक की घर में नौकरी हो, तो सब खुशहाली आ सकती है। ये समझने की बात है। जो समझेंगे उसको समझ में आएगा, जो नहीं समझेंगे वो तो बोलते ही जाएंगे। ममता के राज में महिला होने के नाते आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती थी पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में सिर्फ नहीं, अभी तक अगर भी कोई रास्ता, कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे घर से नहीं, मतलब घर से सब मना कर देते हैं कि ये इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से मत जाओ। क्यों हम घर में रहे? हम भी तो यहाँ के बासिंदा है, यहाँ पे बड़ी हुई है, यहाँ पे हम लोगों की जन्म हुई है। तो अभी हमको तो सब जगह पे जाना हमारा अधिकार है, लेकिन इनके लिए नहीं जा सकते। कहाँ पे क्या होगा इसका कोई किसी को नहीं पता। हम लेडीज़ लोग हैं, हम अपना पारा में संगठन कर रहे हैं, वहाँ पे भी आके धमकियाँ मिल रही है। तो इस तरह धमकियाँ देने से कब तक वो लोग धमकियाँ देंगे और कब तक लोग डरेंगे? ममता पर आरोप लगता है कि टीएमसी की गुंडागर्दी बहुत चलती है, क्या सही है?
टीएमसी गुंडागर्दी बहुत करती है दूसरी पार्टियों पर, क्या ये सही है? बहुत बहुत सही है। अभी देखिए 4-5 दिन पहले मेरे घर में एक मीटिंग था, तो मीटिंग में 4-5 बस्तियों के सब लड़के लोग आए थे, मेरे भाई जैसे हैं वो लोग। रात 10 बजे तक मीटिंग किए हम लोगों ने कि अभी जो विधानसभा के जो माहौल है, तो इस इलेक्शन में हमको कैसे कैसे काम करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा मीटिंग था। मीटिंग के बाद 4 दिन तक 4 जो बस्ती के लोग हैं, 4 बस्तियों में वो लोग सब जो हरमत बहिनी को भेजे और बोले कि ऐ मीटिंग में नहीं जाएंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो उसका ठैंग भांग देंगे, तो एकदम मार के तुम लोगों को दिखा देंगे क्या कर सकते हैं हम। ऐसी बात तो ठीक नहीं है ना। लास्ट सवाल मैम, बंगाल में अगर बीजेपी आई तो ये बीजेपी की मोदी जी का जादू है या ममता का फेलियर है? देखिए, जादू मोदी जी का है और ममता का फेलियर, दोनों एक साथ काम किया है। अगर ममता जी अपने काम ठीक तरह से करते तो आज उसको इतना बड़ा बड़ा बैनर नहीं लगाना पड़ता कि बांग्लार गौरव ममता, बांग्लार में बांग्ला के चाय। तो क्या है, दिलीप घोष क्या बांग्ला के नहीं हैं? तो हम तो ये भी बोल सकते कि बांग्लार छेले बांग्ला के चाय। तो अभी जो है एक से बढ़कर एक फेलियर वो करती आई है। पिछले 10 सालों में कोई उन्नयन नहीं, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सिंडिकेट राज चला है। अभी उनका दिन खत्म होने वाला है और खत्म हो चुका है। अभी बीजेपी पे ये भी आरोप लगता है कि वो लोकल चेहरा नहीं दे पा रही है बंगाल में, सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है। देखिए, अब राज्य नेतृत्व जो डिसाइड करेंगे, हम हमारे सर आँखों पर, हम उसको सर आँखों पर रख के बोलते हैं कहाँ पे किसको खड़ा करना है, कहाँ पे कौन जाने का, मतलब किसकी एबिलिटी कितना है, ये तो राज्य नेतृत्व ही ठीक करेगा। पूरा विश्वास है कि इस बार चुनाव में बीजेपी जीतेगी? 100% के 200%। थैंक यू।